और एक्सरसाइज 6.3 बहुत इजी चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हमें इस पूरे चैप्टर को एक ही बेसिस पे पढ़ना है। उसका नाम है द टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल। क्या है? द टोटल मेजर, द टोटल MEASURE of the three angles, of a triangle is is 180 डिग्री। 180 डिग्री। देखो ना, इसी पे ही सारा चैप्टर सॉल्व होगा। क्वेश्चन 1 में आपका है, हम मान लेते हैं ए बी सी 1 2 3 4 5 6 में 1 2 3 4 5 6। हम ज़रा चाहे देखिए पूरा बोर्ड साफ साफ नजर आ रहा है कि ज़रा चेक कर ले, वो तब मजा आएगा। ए बी सी, ए बी सी और पी क्यू आर, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ऐसा भी बना हुआ है एक्स वाई जेड। ठीक है, आप से निकलाते हैं तो भूल जाएंगे। ऐसे बना हुआ है, इसका कोई नाम नहीं है, इसमें जो एंगल दिए गए हैं, अगला ऐसे बना है, फिर ऐसे बना है। चलिए एक और नाम ऐसे कर लेते हैं हम लोग, क्या है, कौन है, कैसे है। ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड में एबीसी में 50 और 60 डिग्री है, 50 और 60 डिग्री है। इसका नाम है एक्स, हमें एक्स पता करना है। पी क्यू आर में ये इस तरह जो बना होता है 90 डिग्री का सिंबल होता है, ये एक्स है और ये 30 है। ओके, एक्स वाई जेड में ये 30 है, ये 110 है और ये एक्स है। ठीक है ना, क्वेश्चन में बात कर रहा हूं मैं। ये है 50, ये भी x है और ये भी x है, ये दोनों इक्वल है। इसमें तीनों x है, x x x, ये तीनों इक्वल है। इसमें 50 60 ये इंटरेस्टिंग है, सॉरी इसमें 2x है, x है और 90 डिग्री है। 2x है, ये केवल सिंगल x है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, आइए अब हम लोग करते हैं बदमाशी। करेंगे आप लोग भी? यार कम से कम इतना पसीना बहाता हूं, इसकी कुछ इज्जत कर लो, घर से पढ़ाई कर लो यार। हम जानते हैं तीनों को जोड़ने को 80 डिग्री आएगा तो कितना हो गया, x प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये अपनी डिग्री लगाना भूल आप लोग। x प्लस 50 60 कितना हो गया, 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो x इज इक्वल टू कितना, 70 डिग्री। ये है आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा ये 90 डिग्री है, यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री बेसिस पे हमने निकाला, ठीक है ना। अब यहाँ एंगल पी क्यू आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी कितना है,
जैसा कि शो आप हो रहा तो 90 डिग्री है। ओके, एंगल क्यू कितना है, डायरेक्ट 30 डिग्री है। एंगल आर कितना है, एक्स है, इसकी वैल्यू कितनी है 180 डिग्री। 9 12 120 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो आप समझते हैं कि 18 माइनस 12 इक्वल टू 6, 0 के बदले 0, x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। कहीं जो घटना में गलती होगा तो आप लोग संभाल देना। ओके, अब क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड। अगला क्वेश्चन है एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू कितना, शाबाश। x कितना है 30 डिग्री, y कितना है 110 डिग्री और z कितना है x, ठीक है ना 180 डिग्री। भैया इसका नाम x है और ये x इसकी वैल्यू है, कंफ्यूज मत होना प्लीज प्लीज प्लीज। 140 हो गया इसको ऐड करने पर, प्लस एंगल x इक्वल टू कितना 180 डिग्री, x इक्वल टू कितना 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री इक्वल टू कितना 40 डिग्री। शाबाश, कोई दिक्कत नहीं होती। अब इसमें इसका नाम तो नहीं है, इसलिए एंगल x प्लस 50 डिग्री प्लस x इक्वल टू कितना 180 डिग्री। x 50 और x को तीनों को ऐड कर दिया हमने। क्वेश्चन आप फिर देख लीजिए। हाँ यही है, x कितना हो गया 2 बार x है ना, 180 डिग्री आने देते हैं, प्लस 50 इधर आएगा माइनस 50 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 18 माइनस 5 इक्वल टू 30 यानी 130 डिग्री। अब x कितना आ जाएगा, तो आप सब जानते हैं, इतना पूरा कर चुके हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। इसको काट देगा 2 6 जा 12 2 5 जा 65 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 65 डिग्री। ओके, यहाँ x प्लस x तीनों x है, तो x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितने हो गए x 3x इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 6 जा 12 0 बदले 0, x इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। ओके, यहाँ x प्लस 2x प्लस कितना है 90 है, यहाँ इस तरह बना होता है 90 होता है। x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री और x और 2x को हमने आपस में ऐड कर दिया। कितना हो गया 3x इक्वल टू 180 डिग्री को रहने देते हैं, प्लस 90 इधर माइनस 90 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 90 डिग्री। 3 इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू कितना आ गया 90 डिवाइडेड बाय 3, कितनी बार जाएगा 3 3 जा 9 30, x इक्वल टू 30। देखो इसमें दो एंगल है, पहला x है तो हो गया 30, दूसरा 2x है तो 2 into 30 यानी कितना हो गया 60 डिग्री। ओके, मेरे ख्याल से आपको सवाल से समझ में आ गया होगा, और आगे अगर बहुत अच्छी बात है, नहीं आता हमको थोड़ी जिम्मेदार है, हम समझा रहे हैं ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसी सेम कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, इसलिए आप इस 6 क्वेश्चंस को करने से पहले सबके साथ ये लाइन जरूर लिखेंगे। ये देख रहे हैं आप लोग ना, इसको आप जरूर लिखिएगा। ये एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है कि हर सवाल के पीछे रीजन देता है, ऐसे नहीं हवा में सॉल्व कर लेता। बेटा मैथ कभी समझता नहीं है, मैथ को हमेशा समझाना पड़ता है। फिर वो मैथ चाहे मैथ का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, या चाहे किसी भी चीज का हो, मैथ कभी खुद नहीं समझता, इसको समझाना पड़ता है। सब जानते हैं कि ऐड करने के बाद डिग्री आएगा, क्यों आएगा उसके लिए लिखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन xy। इंटरेस्टिंग है, चलो देखते हैं। पहले सवाल पे 2 रूल लागू हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पे। पहला है कि पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक रूल है x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू कितना 120 डिग्री। इसमें कौन सा रूल लागू होगा, तो आपको बता दूं पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था सम ऑफ टू अपोजिट इंटरनल एंगल इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। सम ऑफ टू अपोजिट इंटरनल एंगल
इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल, ठीक है ना, ये रूल लागू होगा। x इक्वल टू कितना हो गया 120 माइनस 50, x इक्वल टू कितना हो गया 12 माइनस 5 70 डिग्री। अब x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू कैसे आएगी, पहले आंसर x प्लस y प्लस कितना दिया गया है 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, किस रूल से, इस रूल से, द टोटल वाले रूल से। x की वैल्यू रख लेते हैं, x कितना निकाले 70 डिग्री, 70 प्लस y प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, इसको जोड़ लेते हैं 120 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो y वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। ओके, सही है गलत है आप समझ लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कुछ इस तरह बना हुआ है, ध्यान देना आप लोग। यहां आपका दिया गया 80 डिग्री, यहां दिया गया y, ठीक है, ये हो गया 50 डिग्री और ये हो गया x। हम जानते हैं यहां कौन सा रूल लगेगा, बायरेक्टली अपोजिट एंगल, y इक्वल टू 80 डिग्री, किस नियम से, वर्टिकली अपोजिट एंगल के रूल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल के रूल से। ओके, अब हम करेंगे x प्लस y प्लस 50 डिग्री, x प्लस y प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, किस रूल से, किस रूल से, ऊपर वाले रूल से। x प्लस y की वैल्यू कितना निकाला आपने 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू कितना 180 डिग्री, x प्लस 8 5 31 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू x इक्वल टू 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 50 60 y और x, हमें यहाँ पे x निकालना है, तो हाँ x और y दोनों निकालना है, पहले y निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से। तीसरे क्वेश्चन का है 50 प्लस 60 प्लस y, 50 प्लस 60 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, किस रूल से, द टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल 180 डिग्री रूल से। 6 5 11 110 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो y की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। चलो अब हमारे पास दो तरीके हैं x की वैल्यू निकालने के, एक लीनियर पेयर रूल से निकाल सकते हैं और दूसरा वर्टिकली अपोजिट सॉरी एक्सटर्नल सम ऑफ टू एक्सटर्नल एंगल्स इक्वल टू, लेकिन हम क्या निकालेंगे, इसी सवाल का है, तीसरे का है x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, किस रूल से, लीनियर पेयर के रूल से। तो हमें किसकी वैल्यू निकाली जाएगी, तो आप कहेंगे सर y की वैल्यू निकालिए, x प्लस y की वैल्यू कितनी आई है 70 डिग्री, इसको मैं रिप्लेस कर देते हैं 180 डिग्री पर, तो x इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू कितना 0 माइनस 0 81 110 डिग्री। ये आपका हो गया आंसर। आइए हम देखते हैं लास्ट के 3 क्वेश्चन और लास्ट के 3 क्वेश्चन। ओके, तो इन 14 मिनट में हमने इतने क्वेश्चन देख लिए हैं। अब बचे हैं 3 क्वेश्चन, उनको एक साथ हम आपको बताते हुए आपका चैप्टर कर देते हैं खत्म। मेरे ख्याल से आगे 3 साल तक जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम सब गधे हो, इसे बताना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद का सवाल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इसमें 2 वाले में x प्लस y प्लस 30 डिग्री। पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 60 डिग्री, किस नियम से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। आप लोग ध्यान से देखिए कर लेंगे। अब तीसरा होता है x प्लस y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री, z नहीं है, ये 30 डिग्री है, 180 डिग्री। चलिए x की वैल्यू हमने निकाली थी कितना, वर्टिकली अपोजिट से 60 प्लस y प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 60 60 90 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। सॉल्व। अगर क्वेश्चन में सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल से y की वैल्यू आएगी, y इक्वल टू कितना डिग्री 90 डिग्री, किस रूल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। देख रहे हो ऊपर 90 डिग्री है,
क्योंकि नीचे अब आगे क्या है सेकंड में x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, किससे, इस रूल से 2x प्लस y की वैल्यू कितनी आई थी 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो 2x इक्वल टू 90 डिग्री, हम जानते हैं x इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू 45 डिग्री। फाइनली आपका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, अजीब क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझना, कोई जल्दी नहीं है आपको, कोई जल्दी नहीं है, हम चाहते हैं कि किसी को जल्दी नहीं होनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख रहे हैं इसको, ये देख रहे हैं, ये है x, डेफिनेटली तब ये भी हो जाएगा x, ठीक है। अब ये है, अगर x है तो 100% ये भी हो जाएगा x, ठीक है। और अगर ये भी x है और ये y है, तो आप मान के चलिए x इक्वल टू y हो गया, x इक्वल टू y, यानी ये भी x हो गया, ये भी x हो गया और ये y भी x हो गया। तो आप क्या करेंगे, x धन y बराबर 180 डिग्री, जबकि आपका x धन y भी x हो गया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बराबर है, किससे, बैटरी कोई टाइगर से। तो आपकी कितनी आ गई 3x इक्वल टू कितना 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 बाई 3, यानी x इक्वल टू 60 डिग्री, आप काट देंगे आ जाएगा। तो चूंकि x इक्वल टू y, तो y इक्वल टू भी 60 डिग्री। आराम से आपका चैप्टर सॉल्व हो गया। मेरे ख्याल से बहुत मजा आया होगा, सबको मजा आया तो एक बार जोर से बोलो भारत माता की जय। कीप वाचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।